और कबीर ने भी कहा है, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहित समाधि। परमार्थ का पथ हंसता हुआ मार्ग है, गुरु की भक्ति मुस्कुराती हुई दौलत है, और सत्संग का दरबार जीवन के आनंद को भरने वाला दरबार है। यहाँ ये टेंशन लेकर बैठना, उतना कर्जा ना लो जो अदा न कर सको। किसी जोश खरोश में आकर के वो काम मत करो जिसके पूरे होने के बाद तुम जी न सको। मन की चंचलता में आकर के वह कदम मत उठाओ जिससे मुंह न दिखा सको। इंद्रियों की लोलुपता में फंस करके ऐसा भोजन मत करो जिससे तुम स्वस्थ न रह सको। ऐसी ऐसी बातें मत करो जिससे कि समाज में तुम बैठने लायक न रह सको। ऐसा चरित्र का तस्वीर मत खड़ा करो जिससे कि तुम्हारे चित्र से भी लोग नफरत करने लग जाए। चरित्र ऐसा होना चाहिए कि चित्र का भी लोग सम्मान करें। हाथ जोड़ते। और ये भी कहूंगा, भगवान तुम भी बन सकते हो, लेकिन ये भी समझ लेना, तुम भगवान हो नहीं परंतु बन सकते हो। तुम परमात्मा हो नहीं लेकिन बन सकते हो। तुम संत हो नहीं पर बन सकते हो। तुम भक्त भी बन सकते हो, क्योंकि भगवत गुण जिसमें आ जाए वो फिर भगवान के योग्य हो जाता है। जिसमें देवी देवता के गुण आ जाए वो देवी देवता कहलाने योग्य हो जाता है। कितनी स्त्रियों को लोग कहते हैं, अरे ये तो पूरा देवी स्वरूप है, लक्ष्मी का अवतार है। कितने पुरुषों को कहते हैं, अरे तो भगवान रूप ही है, तो बहुत महान है। क्यों कहते लोग? मैं निवेदन करूंगा, अगर भगवत गुण आप में आ जाए, गुणों की महिमा कबीर साहब ने बहुत बताई है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब ये नहीं कहते मानुष तेरा मुंह बड़ा, ये मानुष तेरी टांग बड़ी, ये मानुष तेरी आंख बड़ी, ये नाक बड़ी, ये मानुष तेरा पेट बड़ा, ये कुछ कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणविहीन मनुष्य मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तेरा गुण ही बड़ा है। अगर तुझमें मनुष्यता का गुण है, इंसानियत का गुण है, तो तू बड़ा है। अगर इंसान के चेहरे में भी इंसानियत खो दिया तो तू इंसान कहलाने योग्य नहीं। आहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, त्वचा के ढोल तबले नहीं बनते हैं। तेरा मांस भी मनुष्य कोई खाता नहीं है, लेकिन याद रखना, तेरे गुणों के कारण तेरा ही सम्मान होता है। कहीं भी देख लीजिए, गुणों का आदर है। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम, नीति शास्त्र कहता है। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। ना तो उम्र की पूजा होती है और ना तो जाति की पूजा होती है, न संप्रदाय की पूजा होती है। आपने गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है, गेंदा का फूल कांटों के बीच में नहीं खिलता है। गेंदा का फूल तो ऐसे पत्तियों के बीच में खिलता है। लेकिन 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 कांटों की गोद में खिले हुए गुलाब को तुम पसंद ज्यादा करते हो,
गेंदे के फूल को उतना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि गुलाब के फूल में गेंदे के फूल की अपेक्षा सुगंध का गुण भी ज्यादा है, सुंदरता का गुण भी ज्यादा है, और गुलाब का फूल बड़ा प्यारा लगता है। इसी प्रकार से आपके अंदर अगर गुण ज्यादा है तो दुनिया में तुम ज्यादा पसंद किए जाओगे, ज्यादा लोग तुमको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुणवान बहू बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान माँ बाप बनो, गुणवान बेटा बेटी बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान ड्राइवर बनो। आपका हर जगह स्थान होगा और हर जगह तुमको सफलता मिलेगी।